तो अब मैं कुछ युवाओं के साथ आ गया हूँ। देखिए 2027 के चुनाव की चर्चा और संसद के मानसून सत्र के इतने हंगामेदार होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बिहार में इस संसद सत्र के तुरंत बाद चुनाव होना है, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में एक बार फिर आमने सामने की टक्कर होगी। और उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इतने हमलावर हैं कि संसद में वो कोई मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ते। अब इस पूरे संसद के सत्र में 21 दिनों तक मुझे ये लगता है कि ये रोज हंगामा होता रहेगा। बहरहाल मैं लखनऊ के एक और चाय की दुकान पर आया हूँ, जहाँ कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। थोड़ा यूपी के युवाओं में क्या माहौल है, थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे भी चर्चा करते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं आईटी कंपनी में हूँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। और आप? जी मैं भी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बीटेक की हो? जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। और आपका? मेरा नाम अतीक के नाम है, अतीक खान। अतीक खान नहीं, आप वो गलत मत समझिए। अतीक खान। अरे यार अतीक, दुनिया अतीक है। अभी चर्चा ही हो रही थी। तो एक बात ये बताओ, कैसे? तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि युवाओं के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिहाज से प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट नौकरियां लखनऊ में कितनी आ रही हैं या क्या स्थिति? प्राइवेट मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो मुझे आईटी का ज़्यादा पता है। आईटी सेक्टर में लखनऊ में ज़्यादा कुछ नहीं है। HCL है और तो कुछ कंपनीज जैसे TCS वगैरह का ऑफिस खुल रहा है यहाँ पे, डेलोइट वगैरह का, लेकिन वो उतने बड़े ऑफिस नहीं है। वो मतलब किसी को हायर नहीं कर रहे हैं, वो उनका बैकअप ऑफिस टाइप का है। और यही है लखनऊ में आईटी का। तो मुझे बाकी देश में आईटी का क्या हालात है? अभी तो सर रिसेशन चल रहा है काफ़ी आईटी में, और आईटी का तो अभी डाउन चल रहा है। लेकिन एआई की वजह से कितना फर्क लग रहा है? एआई तो अभी स्टार्ट है, अभी ये बहुत बिगनिंग है, उतना भी नहीं कह सकते हैं। और हम भी अभी एआई में नहीं काम किए ज़्यादा। एआई की वजह से ये हुआ है कि जो काम को पहले 5 इंजीनियर मिलकर कर रहे थे, जिस काम को मिलकर पहले 5 इंजीनियर कर रहे थे, अब वो एक सीनियर उसी को पूरा अकेले संभाल ले रहा है, जिसकी वजह से मैन पावर कम हो रहा है और वहाँ पे हायरिंग भी कम हो रही है। उसकी वजह से एआई का इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। एआई डेंजरस हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जॉब्स तो कम होंगी एआई की वजह से। और ये लेकिन हाँ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सही भी है। हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान होते हैं। और अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? नमस्कार, आप क्या करते हैं? राजीव जी नमस्कार, मैं प्रतीश कुमार सिंह हूँ। भवन निर्माण की अग्रता कंपनी कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड में रीजनल मैनेजर हूँ। और हम आपको याद आता है कि हमारी आपकी सौभाग्यवश दूसरी तीसरी मुलाकात है। आपका प्रयास सदैव इतना अच्छा होता है कि आप लोगों तक जाते हैं और उनकी दिल की बात लेके आते हैं। अच्छा, आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं क्या? जी, आपके कार्यक्रम में मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है आपसे। कहाँ पे? यहीं पे हुई अच्छा, है। यहाँ लखनऊ जब आए हो तो आप मिल जाते हैं। जी जी, धन्यवाद। विषय जो आप कह रहे थे, जरा सवाल दोहराए क्योंकि वो मैं तो ये चर्चा कर रहा था कि 27 का चुनाव की चर्चा यूपी में होने लगी। इन दिनों लखनऊ में चर्चा, प्रदेश में चर्चा ये बहुत चल रही है कि संगठन में, सरकार में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, हो सकते हैं। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? देखिए, भारतवर्ष चुनावों का महापर्व मनाने वाला देश है। और जैसा कि अभी आपने पूर्व में बोला भी था कि भाई विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो राजनीति का एक सबसे स्तंभ होता है, वो है विपक्ष। और विपक्ष अगर अपनी अच्छी भूमिका निभाता है तो जनता के अनछुए सवालों को जरूर लाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी की पूरी टीम जनता में जो लोग सरकार की तमाम सुविधाओं से, तमाम अन्य चीजों से वंचित रह गए, उसकी विपक्ष का काम अखिलेश यादव जी। अरे लोग तो कहते हैं योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सब बम बम है। देखिए, बम बम इतनी बड़ी आबादी है कि ये छलावा है कहना। हाँ, अब राजा चाहे तो 80-90% लोगों को संतुष्ट कर सकता है, जिसमें वो निरंतर प्रयासरत हैं। और वाकई अगर आप इतने सालों से आते हैं तो शहर में आपको डेवलपमेंट एक अलग लेवल का देखने को मिलेगा, जिसका एक अच्छा प्रमाण देखा है कि लखनऊ की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो 40-44 रैंक की हाइक से बढ़ के ये सफाई की तरफ आया है। अब चौथे स्थान पे हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, एक और बताइए, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम काल्पनिक।
अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहते तो बीजेपी के चुनावी माहौल में उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे आपने बहुत लंबे समय तक का अंतराल और अकाल दिल्ली में देखा है, वैसे ही सेम स्थिति आपको यूपी में भी देखने को मिलती है। आज जो पद का इस्तेमाल योगी जी ने जनता के हित में और जितने जबरदस्त तरीके से किया है, वो शायद हम आप आकलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बिहार की बात कर रहे थे तो आज बिहार की अराजकता की तरफ जाए तो आपको यूपी के पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो मैं तो ये इस चीज़ को देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके और लोगों के घर तक सुविधाओं को लेके योगी जी ने जनता की दिल की बात को समझा है और कार्य किया है, और वाकई ये काबिले तारीफ है। हाँ जी, आपका क्या विचार है इस पर? अरे सुन ही रहे हो सब आप बात। नहीं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। अरे हम कह रहे हैं, काल्पनिक सवाल अगर मैं पूछूं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहते, बदलाव हो जाता, मान लीजिए, मतलब एकदम कल्पना वाली बात कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर प्रदेश के बीजेपी के उम्मीदों पर कोई झटका लगेगा या कोई फर्क नहीं? एकदम लगेगा, बराबर लगेगा। जितना ये सवाल काल्पनिक है उतना ही जवाब भी इसका काल्पनिक है। उसी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि फिलहाल तो वन मैन आर्मी चल ही रही है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर चल रहा है। तो ये कारण भी तो हो सकता है कि भाई सबको सामूहिक साथ लेके चलना करना। इतना साथ में कोई लेके नहीं चल पाएगा इस तरीके से, और ना योजनाओं को इतना अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा कोई भी सीएम हो। योजनाएं पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन अब क्या है, निचले स्तर के आदमी को लाभ मिल रहा है उसका। जैसे आयुष्मान योजना ले लीजिए, कितने से चल रहा है, लगभग मोदी जी के आने के बाद। तो यूपी में अभी नहीं यूपी में संगठन सरकार के बदलाव की चर्चा चल रही है। चल तो रही है, ये बात तो आपकी सही चल रही है। क्या लोग अंदाजा लगा रहे हैं? अब अंदाजा ये लगा रहे हैं कि इससे पहले इनको हटाया जाएगा। ये आप काल्पनिक सवाल आपका नहीं है, ये मतलब चर्चा का सवाल है, चर्चा का विषय है ये, कि मैं आपसे चौथी बार सुन रहा हूँ। मतलब मुझसे सुन रहे हैं या और लोग से? चौथी बार सुन रहा हूँ, इससे पहले 3 लोगों ने सुन चुका, ये हो सकता है। अच्छा, 3 लोग और भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहते हैं कि बहुत बार जब लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे तो फिर एक धुआं बवंडर उठा था, लेकिन वो शांत हो गया। और ये वो कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी अपने से ऊपर किसी के किरदार को नहीं बर्दाश्त करती है। तो अगर ऐसी कल्पना आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चर्चा जो चल रही है नहीं सही है। चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, तो कुछ और लोगों से चर्चा की शुरुआत करता हूँ। कुछ और लोगों से। आपका नाम क्या है? रामदास मिश्रा। हाँ, रामदास मिश्रा। आपका? शैलेश सहाय। और आपका? प्रवीण पांडे। तो आप जो है ये एक बात बताइए, किसी पार्टी में है? जी, किसमें? भारतीय जनता पार्टी में। कौन जिला? देवरिया जिला। देवरिया जिला में तो बड़ा भाजपा में उठा पटक हो रही सुन रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तो जनता का काम अगर उनको लगेगा कि नहीं हो रहा है तो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात है? मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। डिप्टी सीएम किसी अधिकारियों का ACR। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ये बड़े लोगों का मामला है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, डिप्टी सीएम चिट्ठी ACR कर रहे हैं। महोदय, मेरा विषय नहीं है। तो महोदय, एक विषय ये बताइए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं में ये चर्चा है क्या कि संगठन और सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं? लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा अभी कहीं कुछ नहीं है। हा? जब तक इसका नेतृत्व कोई फैसला नहीं देता है या उस पर लोगों में चर्चा है कि नहीं ऐसा मंत्री परिषद में फेरबदल। ये विपक्ष के लोग हैं, उस तरह की बातें करते रहते हैं। विपक्ष फेरबदल कराएगा कि सत्ता पक्ष? आप बताइए प्रवीण जी। मैं प्रवीण पांडे कुशीनगर का रहने वाला हूँ, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम ये पूछ रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में बदलाव को लेकर चर्चा है कि नहीं? किस संगठन? बिल्कुल चर्चा है कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने हैं और मुख्यमंत्री चेंज होने की भी सुबुआहट है, लग रही है। चर्चा हो रही है जमीनी स्तर पे लोग कह रहे हैं कि आदित्यनाथ को हटा रहे हैं और
केशव मौर्य को ला रहे हैं, काफ़ी चर्चा है। कैसे, इसका आधार क्या है? आधार कुछ नहीं, ये मतलब चर्चा बहुत जोरों पे पार्टी के द्वारा ही फैलाया गया होगा, तभी ये चर्चा जोरों पे फैल रही है हर गांव गली मोहल्लों में। मैं भी आया लखनऊ, जी जी, मैं आज आया तो जो भी हमसे मिला, जो भी थोड़ी राजनीतिक समझ रखता है समझ रखता है, जी। वो कह रहा है कि कुछ सरकार में बदलाव होना, क्या भाई साहब, कि यही पार्लियामेंट के सेशन में ही हो जाएगा क्या भाई साहब, यूपी के असेंबली सेशन से पहले ही कुछ बड़ा चेंज होगा क्या? मैंने कहा भाई भाजपा में अब तो कुछ पता चलता नहीं है, ये फैसला तो ऊपर से होता है, लेकिन ये चर्चा चल रहा है, ऐसे चर्चाएं हैं समाज में और गांव में, जगह कुछ मोहल्लों पे, चौराहों पे ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव होने वाला है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन ये चर्चा है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को टच करने से बीजेपी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ को टच करने से बीजेपी को यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सब मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं लोग। क्यों, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सब अफवाह की बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो संगठन तय करेगा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी सब बहुत। हाँ, ये आप कौन पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। कहाँ हो रहा है चेंज भाजपा में? जमीनी स्तर के कार्यकर्ता कुछ मालूम है कि बस खाली इस बार जैसे आप लोगों का जिला अध्यक्ष चुने गए थे, फोन से बता दिया गया कि ये जिला अध्यक्ष होगा? तो जिला अध्यक्ष वही हुए जो पर्चा भरे थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई थी, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई बाहरी ऐसा थोड़ी नहीं था कि बाहर से कोई हो क्या गया। सपा वाले को जिला अध्यक्ष भाजपा का बना देंगे? कैसे अरे भाजपा का ही कार्यकर्ता को बनाएंगे ना। जो पर्चा भरा था पार्टी के जो डिक्नीशन है अरे हम कह रहे हैं चुनाव हुआ, चुनाव हुआ तभी तो पर्चा भरा गया, प्रक्रिया पूरी की गई। अरे हम भी सर्वसम्मति इसी से निर्णय प्रदेश में रहते हैं, जो फोन गया कि ये होगा जिला नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो पर्चा भरे गए थे उसी में से एक को जिला अध्यक्ष बनाया गया, उनकी सहमति, औरों की सहमति से। अच्छा, तो ये क्या बदलाव हो रहा है सरकार और संगठन में, क्या चर्चा हो रही है? ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे कुछ जगह खाली हैं तो मंत्रिमंडल में कुछ लोग लिए जाएंगे, कुछ लोग संगठन में जाएंगे, तो पहले से प्रक्रिया चलती है। ऐसा तो नहीं है जो लोग सरकार में वो संगठन में चले जाएंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। अगर लगेगा कि इनको जनता में इनकी आवश्यकता है तो पार्टी भेज सकती है। चलिए, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे।